Hence। अच्छा तो वो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, और शॉर्टली उसको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आगे लेके चलते हैं इसको। कि एवरेज जो है वो वही कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो हमने देखा हुआ है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर्स, मतलब सम कर लें फिर उसको उतने नंबर्स के साथ डिवाइड कर दें, इसको हम एवरेज कहते हैं। और असल में है तो एवरेज यही, लेकिन पीपीएससी जो है या एफपीएससी जो है वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता। उनका पूछने का कोई मकसद और उनका जो तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो मैंने आपको लेक्चर में रिकॉर्डेड में थोड़ा सा मेंशन कर दिया है कि वो क्या है। और ये कंसेक्टिव नंबर की एवरेज हमने कैसे निकालनी है 1 सेकंड में, मेरा ख्याल है जिन्होंने लेक्चर लिया है उनके लिए तो आसान हो जाएगा। ये कैसे निकलना है ये मुझे बताएं जरा और नंबर का। सर अगर ऑड नंबर होंगे सर तो उनके मिडिल वाला सर कंसीडर करेंगे कि एवरेज होगा सर। जी गुड, इसका मतलब आपने देख लिया है। इवन का सर कंसेक्टिव भी होंगे और ऑड भी होगा सर, फिर उसका कंसेक्टिव भी सेंट्रल होंगे होगा। भी होंगे बिल्कुल। और इवन का सर इवन का जो दरमियान वाले दोनों को जमा करेंगे और 2 पे दो डिवाइड पे करेंगे तो एवरेज निकलेगा। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई थी, ये वाला जिसको मैंने येलो किया हुआ है। जी सर, इजी है सर। जी सर। चलें गुड है। अब जब इसकी समझ आ गई तो समझ लें कि आपको एवरेज आ गई। और इसकी ये वही चीज़ है जो ऊपर थी, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट किया यहाँ पे। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स, ये पता चल गया था इसका। जी सर। चलें जी फिर, जिन लोगों ने नहीं देखा लास्ट का वो रिकॉर्डेड लेक्चर एक दफ़ा देख लें, फिर इसको देखें आज वाले को, मेरा ख्याल है फिर उनको जो है वो आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। चलिए आज बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये इसको इसको भी हमने कर लिया हुआ है मेरा ख्याल है कि नहीं किया अभी। जी नहीं किया अभी इसको। सर ये जी इसमें देखें एवरेज ऑफ 7 नंबर्स, पहले तो ये देखेंगे एवरेज की बात कर रहा है, टोटल की बात नहीं कर रहा। ये मैंने एवरेज और टोटल का डिफरेंस जो है वो लास्ट लेक्चर में रिकॉर्डेड में भेजा है आपको, जिन लोगों ने नहीं देखा वो इसको देख लें कि एवरेज और टोटल में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे उसने एवरेज बताई है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 5। अच्छा मुझे ये बताएं कि 7 नंबर की एवरेज जो है वो 5 है, तो टोटल कितना होगा फिर इसका। सर 20। 35 बिल्कुल, क्योंकि हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इससे हमारा टोटल आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने वो फॉर्मूला तो देखा होगा, एवरेज जो है वो इक्वल होती है जी हमारी, बड़ा बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आपने टोटल निकालना है ना, टोटल निकालेंगे, टोटल कैसे निकलेगा, सम मल्टीप्लाइड बाय नंबर। ठीक है, और ये उसका उलट हो जाता है आपका। ठीक है, जब भी आपने सम निकालना है तो टोटल निकालना है तो आप नंबर के साथ नंबर सॉरी सम को जो है यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे सम आएगा। सम के साथ नंबर को जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी टोटल। तो मेरा ख्याल है कि लास्ट लेक्चर में टोटल की काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई थी, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको देख लें ज़रा, उससे जो है ना वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टोटल कैसे निकलना है, एवरेज कैसे होनी है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में और क्या होता है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट 7 नंबर्स, उनकी एवरेज कितनी है, उनकी एवरेज है सॉरी 7 एवरेज है, 5 नंबर्स है। एक मिनट जरा अलाउ कर दें जी। तो फर्स्ट 7 नंबर्स 35, क्यों, क्योंकि एवरेज है जी 7, कितने नंबर्स सॉरी 7 नंबर्स की एवरेज है 5। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल नंबर्स जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमारे पास 7 है, और उनकी एवरेज कितनी है, एवरेज निकलती है उनकी 5। अगर इनका टोटल निकालेंगे तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 35। ये 7 नंबर की बात कर रहा है, इतना तो हमारे पास हो गया, ये हमने कर लिया इतना। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं जरा, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 4। अच्छा जब एवरेज जो पहले 4 की है वो पहले से 6 की है वो 4 है, तो बताएं जरा टोटल कितना होगा इसका। 24। 24। ठीक है, पहले 6 नंबर जो है उनकी एवरेज 4 है, एवरेज की बात कर रहा है, अब यहाँ पे भी एवरेज है, टोटल की बात नहीं कर रहा। अब टोटल हमने फाइंड करना है, पहले उसने एवरेज दी है 5, हमने टोटल निकाला 35। अब उसने एवरेज दी है 4, हम टोटल निकालेंगे उसका 24। ये 24 भी पता नहीं कहाँ पे लग गया, खत्म करें। फर्स्ट 6 नंबर्स इज इक्वल टू 24, इसकी एवरेज टोटल बनता है इसका, या मैं इसका लिख देता हूँ टोटल, टोटल, और यहाँ पे भी लिख देते हैं टोटल, क्योंकि एवरेज उसने दी हुई है, टोटल हमने निकाल लिया इसका।
अब ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द 7th नंबर इज, ये तो सेम चीज है जो हमने पीछे किया हुआ, सिर्फ हमने स्टेटमेंट को जरा आगे पीछे किया और कुछ भी नहीं किया। देखिए मैं कहता हूँ कि पहले 7 नंबर जो है, मैं कहता हूँ 7 स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स जो है वो 100 है, ठीक है। 7 बंदों के मार्क्स जो नंबर्स बनते हैं टेस्ट में वो 100 बनते हैं, और मैं साथ ही कहता हूँ कि जो पहले 6 बंदे हैं ना उनके 80 नंबर है। तो बताएं जरा सातवें कितने होंगे, आप लोग बताएं मुझे जरा। 7 बंदों के नंबर 80 है, 100 है, पहले 6 बंदे जो उनके 80 नंबर है, तो सातवें कितने हुए फिर? 20 होंगे सर। 20 हो गए, बिल्कुल। और इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या कहा उसने, पहले कहा जी 7 बंदे हैं, उनके एवरेज नंबर है 5, टोटल हमने निकाल लिया 35 पहले 7 लोगों का। अब कहता है जो पहले 6 लोग हैं ना उन 7 में से 1 2 3 4 5 6 7, उन 7 में से आपके जो पहले 6 बंदे हैं उनकी एवरेज बनती है 4, हमने उसका टोटल निकाला वो 24 बना। इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो आपके पास 7वां बंदा आ जाएगा कि नहीं आएगा, वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर किया, ठीक है। 35 माइनस 24 ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 11, मतलब 7वें बंदे के नंबर बने 11। इजी है, मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी ज़्यादा नई चीज़ कि आपको समझ ना आए इसकी। ठीक है चलें आगे फिर इसका। चलें जी यहाँ पे देखें एवरेज वेट, एवरेज की बात कर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी, मुझे बताएं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी यहाँ पे? तीन 3 होंगे है। सर। 3 है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 45, या इसको मैं लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 45, क्या लिखेंगे? सर तीनों को ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 45 आएगा, जी क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, इसलिए हमने 3 के साथ इसको डिवाइड कर दिया। चलिए ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 45, ये इसकी एवरेज आ गई, क्योंकि यहाँ पे उसने आवाज एवरेज, नहीं है। यहाँ पे उसने एवरेज वेट लिखा था, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एवरेज आ गई 45। अब जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो फिर हम 45 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारा क्या आता है, ठीक है। कहता है ये 3 बंदों का एवरेज वेट है ए बी और सी का 45 kg, और अब क्वेश्चन घुमा फिरा के वही आ रहा है फिर, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, इन तीनों में से अगर 2 बंदों का एवरेज वेट जो है वो 40 है, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 43, और बी और सी का जो एवरेज वेट है वो 43 kg है, देन द वेट ऑफ बी कितना है, ये हमने बताना है। अच्छा इसमें देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले देखें कि हमारे पास जो है वो क्या था, हमारे पास पहले ये था कि 3 बंदे थे जिनका एवरेज वेट जो था ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, और वो था इक्वल 45 के। इसको मैं ज़रा नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे 45 के, ठीक है। अच्छा जब इसका 45 एवरेज है, ये एवरेज की बात कर रहे हैं 45, तो टोटल फिर क्या होगा इनका, टोटल विल बी इक्वल टू 45 इंटू 135। हाँ जी 135, ये आपका बन गया टोटल किनका, पहले 3 बंदों का। हम जरा दूसरी की तरफ आए, दूसरा उसने कहा था ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल था जी, ये आपके इक्वल था डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल था आपके 40 के। ये एवरेज उसने दी थी ना ए प्लस बी की एवरेज। अब इसका टोटल क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसका टोटल आपका 80 सर। 80 हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे इसका टोटल हो गया जी 80। अब उसने एक तीसरी ऑप्शन दी है हमें बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी 2 ऑब्जर्वेशन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 43 उसकी एवरेज थी। अब इनका टोटल निकालें तो टोटल बन जाएगा यहाँ पे 43 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 86। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है एक, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद ये क्वेश्चन है ए प्लस बी, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है बी प्लस सी 43। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस बनी है, ठीक है। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और उसके बाद एक ये इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इनमें से कोई 2 इक्वेशंस को पकड़ें
उनको आपस में जमा माइनस कर लें, या जमा कर लें या माइनस कर लें। ठीक है, मैंने किया है कि जो की इक्वेशन है, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी गेट a plus 2b plus c is equal to 166। अब देखें इन दोनों को मैंने जमा किया यहाँ पे, इसको, ठीक है, और इसको, ये दोनों जमा करें। a, ये आपका a यहाँ पे भी और b भी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट ज़रा, इसको ज़रा कॉपी करते हैं यहाँ से और फिर इनको जमा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये वो आपका मैट्रिक वाला मैथ आ गया यहाँ पे, मैट्रिक का मैथ जो है हम कैसे करते होते थे। ये आपका क्या बनेगा जी, सॉरी, इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, सॉरी एक मिनट। अच्छा, जब आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 45, तो फिर ये टोटल क्या बना आपका, इसको लिख दें, ये हमने वैसे ही गलत बना ली है, इसको लिखें और यहाँ पे टोटल निकालें इनका। हम एवरेज को कॉपी कर रहे हैं, एवरेज को नहीं करना, यहाँ पे इसको करेंगे इज इक्वल टू 135, वही बना आपका a प्लस बी प्लस सी, इनका टोटल बना 135। और इसी तरह नीचे आए ज़रा, इसका टोटल बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 80, और इसी तरह आपका b प्लस सी जो है वो इक्वल हो जाएगा 86 के, b प्लस सी इज इक्वल टू 86। ये आपकी तीन इक्वेशंस बनी है, इनको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, ये हमारी 3 है, इसको 3 रख लेते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी काम है, सिर्फ आप लोगों को बताना ये था यहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं और मोस्टली आते भी हैं। और इसको ख़त्म करें, यहाँ पे ऊपर वाले को 2 रख लेते हैं, इसको रखते हैं 2, इक्वेशन नंबर 2, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, चेक कर लें ज़रा। जी, आवाज़ का ज़रा कंफर्म कर दें मुझे। यस सर, आ रही है बात। चलिए ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 ये है हमारे पास, सर जी सर। चलिए ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 80। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 यहाँ पे ये 2 होनी चाहिए। इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास बनती है a प्लस बी इज इक्वल टू 80। ठीक है, इसको ख़त्म करें और इसको रखें इक्वेशन 2, इसको ख़त्म करें और इसको रखें इक्वेशन 3। ये है जी हमारे पास तीन इक्वेशंस, a प्लस बी इज इक्वल टू 80 इक्वेशन नंबर 2, और b प्लस सी इज इक्वल टू 86 इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हमने जमा करवाना है किसके साथ, इक्वेशन नंबर 3 के साथ। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ क्यों नहीं किया, इक्वेशन नंबर 1 के साथ इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके जो वेरिएबल्स हैं a और b, दो वेरिएबल्स इक्वेशन नंबर 2 में है, दो ही वेरिएबल इक्वेशन नंबर 3 में है, इसलिए इनको आपस में जमा करना। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास 3 वेरिएबल्स हैं और इसके साथ हमारे इसके पास जो है वो 2 वेरिएबल्स आपस में जमा माइनस हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स 3 वाले के साथ होंगे। अब आप आगे जाके देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट को, तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और इनको जमा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब मुझे बताएं इन दोनों को जमा करने के लिए क्या आएगा आपका, आपका ये आ जाएगा a प्लस बी, और b को जमा किया 2b, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 80, और 80 कितना होता है 160, देन 6 और प्लस कर दे तो 166। ये ठीक है, चेक कर लें ज़रा, a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 166। यहाँ तक समझ आ गई कैसे जमा किया इसको मैंने, इसका मुझे ज़रा कंफर्म करें। मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही यार। चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा,
a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 166। तो अब देखते हैं, ये हमारे पास आ चुकी है एक चौथी इक्वेशन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 4 को हमने क्या करना है कि इसके भी 3 वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन नंबर 1 के भी 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम फिर ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। अब इनमें जो बड़ी इक्वेशन होगी उसको ऊपर रख लेंगे, जो छोटी होगी उसको नीचे रख लेंगे। अब ये 135 इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको जो है वो माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। तो करें जी इसको माइनस, 166 बड़ा होता है, इसलिए जो है ना वो हमने इसको ऊपर रखा और 135 को हमने नीचे रख लिया। अब यहाँ पे जब आप लोग करते होते थे मैट्रिक में, इनके साइन चेंज करते होते थे। ठीक है, अब इसका भी साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह सी से कैंसिल हो जाएगा और इनका एक बी जो है वो बी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा बी इज इक्वल टू 166 में से माइनस किया 135 कितना होता है, 31 सर। 31 आता है। इसका मतलब है बी जो है वो हमारे पास आ गया 31। अब बी 31 आ गया, ये आप लोग मैट्रिक में करते होते थे, आप लोगों को याद होगा। ये बी 31 आ गया, तो इसमें से किसी भी इक्वेशन में बी की वैल्यू पुट करें, आपके पास बाकी चीज़ों की वैल्यू आ जाएगी। उसने हमसे क्या पूछा था, उसी में पुट कर लेते हैं। उसका क्वेश्चन था कि आप लोग हमें बताएं जी देन द वेट ऑफ बी कितना है। उसमें देखते हैं जिसमें बी आता है उस इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। ए प्लस बी दोनों में आता है, जो मर्जी इक्वेशन उठा सकते हैं यहाँ से। ए प्लस बी इज इक्वल टू 80 वाली उठा लें, बी प्लस सी इज इक्वल टू 86 वाली उठा लें, जो दिल करता है आपको। हम पहली इक्वेशन को उठा लेते हैं, पहली मीन दूसरी इक्वेशन जो आपकी बनती है क्वेश्चन के हिसाब से। इसको उठाएं, यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे लिखें बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, इसको हमने लिखा है 31, बी की जगह पे 31 लिख दें और इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे ये खत्म कर दें। अब 31 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपका 31 माइनस हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे a इक्वल टू कितना आता है, 80 में से 31 को माइनस किया 59 सर। 59, तो हमारा बन गया जी 59। ये है ए की वैल्यू। उसने क्या पूछा था, ए की पूछी थी कि बी की पूछी थी? 49 नहीं आता उसने यार बी का वेट पूछा था उसने, हमने बी का वेट बताना है। सर, बी का पूछा था। जी जी, बी का पूछा था, तो बी तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है ना, बी 31 आ चुका है, तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है। इसको खत्म करें और बी हम कह देंगे, तो वो निकल गया पहले ही 31 सर जी। बी का वेट ऑलरेडी आ चुका है, बी हमारे पास 31, तो ये हमारा आंसर था। अब उसमें आंसर क्या दिया वो उसको देख लेते हैं। उसमें उसने ऑप्शंस दी हुई थी हमें, ऑप्शन था जी हमारे पास एक 7 सर 31 आ नहीं गया पहले ही, जी आ गया, करने की जरूरत ही नहीं थी। आ गया 17 kg, 20 kg, 26 kg और 31 kg। तो यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है 31 kg। अब हमें मजीद जो है इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलें जरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी आपके पास, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। रिसेंट जो एग्जाम हुए थे, मैंने लास्ट जो एग्जाम दिया था वो असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का दिया था, आईबी का में भी एफआईए का, तो उसमें ये क्वेश्चन थे और मेरे एक दो स्टूडेंट भी गए थे वहाँ पे, तो ये हमने किए हुए थे, तो उन्होंने 2-4 क्वेश्चन जो है ना वो इसमें से पूछे हुए थे। तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको आना चाहिए। अब ये होता क्या है, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट ले लें इसका, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रॉन्ग एवरेज, ये क्या होती है? मुझे ज़रा आवाज़ का कंफर्म करें फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब देखें, मैं कहता हूँ किसी बंदे की ड्यूटी लगाता हूँ, वकार साहब की लगाता हूँ। वकार साहब को मैंने कहा जनाब आपने करना ऐसे है कि हर बंदे के नंबर लिख दिए, जो इन्होंने अपने फाइनल टेस्ट में नंबर लिए हैं वो आपने लिख दिए। वकार साहब लिखते जा रहे हैं, एक नंबर 60 लिख के, किसी के 75 लिख दिए, किसी का 80 लिख दिए, किसी का कुछ लिख दिए, लिखते जा रहे हैं। एक बंदा जो था ना उसके नंबर थे 29 टेस्ट में से, लेकिन इन्होंने गलती से कीबोर्ड की तरफ से प्रेस कर दिया 92, उलट लिख दिया उसको, 29 को 92 बना दिया। अब जब आप 29 को 92 बना देंगे, एवरेज गलत आएगी या ठीक आएगी? गलत है। और यही रॉन्ग एवरेज का कॉन्सेप्ट है, मतलब लिखना आपने कुछ और था, लिख कुछ और दिया,
जब कुछ और लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपकी एवरेज जो है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। अब हमने ये करना है, क्वेश्चन ये होता है आपका, या तो हमें बताएं कि रॉन्ग कितना लिखा उसने, एक ये क्वेश्चन आता है। अब देखना 29 लिखना था, 92 लिख दिया, इन दोनों को डिफरेंस करें तो आपको पास आ जाता है कि कितना रॉन्ग लिखा उसने। एक तो ये पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाता है कि उसकी एग्जैक्ट एवरेज जो है, करेक्ट एवरेज जो है वो कितनी है, या उसकी रॉन्ग एवरेज कितनी है, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट असल में क्या, और पूछ पूछ जो मर्जी ले। आपके पास अगर ये आ गया ना, मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर ये आ गया तो भी ये निकाल ले, सी निकाल ले, जो मर्जी पूछ ले। जब आपके पास कॉन्सेप्ट आ चुका है तो फिर वो आपसे, चाहे वो उसका रॉन्ग एवरेज का पूछ ले, चाहे वो आपसे करेक्ट एवरेज पूछ ले, चाहे जो मर्जी पूछ ले, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ते आगे चलते हैं। एवरेज मार्क्स, यहाँ पे एवरेज की बात की है उसने, टोटल की बात नहीं की। एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 100, और एवरेज कितनी है 60। अब हम जब हमने इसका टोटल निकालना है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे 100 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स आपके पास आ जाएंगे 6000। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले लेक्चर में भी और आज के स्टार्ट में भी हमने इसको किया। इफ वन ऑफ देम, अगर इनमें से एक बंदा इनकरेक्टली कैलकुलेटेड 75 इंस्टेड ऑफ 65। अच्छा मुझे बताइए रॉन्ग है, रॉन्ग कितने नंबर है इनमें से? 15 10 नंबर है, 10 नंबर है सर। 10 है जी। सर पहले अगर वो पूछ 10 लेता सर है 10 जी, अगर वो पूछ लेता है आपसे कि बताएं जी कितना रॉन्ग इसने लिखा है, तो आप लोग बता सकते हैं सीधा सा, जनाब इसने जो है वो 10 रॉन्ग लिखा है। चलिए जी आपका आंसर करेक्ट। इन केस अगर ये पूछ ले, ये तो सादा सा क्वेश्चन है, लेकिन वो पूछ रहा है कि जब आप लोगों की एवरेज 100 बंदे थे, 60 एवरेज थी, तो उस वक्त उस एक बंदे के नंबर लिखे गए थे 75 इंस्टेड ऑफ 65। अब आपने बताना है कि करेक्ट एवरेज क्या है उसकी। 65 लगा के 75 की बजाय आप 65 लगाएंगे तो फिर आप लोग बताएंगे कि उसकी करेक्ट एवरेज कितनी बनती है। अब उसने प्रीवियसली बताया कि प्रीवियस जो एवरेज बनी है वो 60 बनी है जब उसके नंबर थे 75। अब उसके नंबर हो चुके हैं, जो करेक्ट नंबर है वो 65। तो बताएं जरा करेक्ट एवरेज क्या बनेगी। अच्छा चलिए, प्रीवियसली हमने बात की है 60 को मल्टीप्लाई किया 100 से, और हमारे पास टोटल आ चुका है 6000। ओके, अच्छा इनमें डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है जी आपका 10 का। तो जो आपका टोटल है उसमें से 10 माइनस कर दें, ठीक है। 10 माइनस किया तो आपके पास बच गया जी 5990। और अब ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स हैं, जो असल में नंबर थे, गलती से हमारे साथ हमसे लिखा गया 6000, असल में नंबर थे 990। अब ये एग्जैक्ट है हमारे पास, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो तो 100 ही है, ठीक है। अब हम ये 5990 को जो है डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 59.9। ये है ओरिजिनल एवरेज उसकी। आपको मेरा ख्याल रॉन्ग एवरेज का और ओरिजिनल एवरेज का आइडिया हो चुका होगा कि रॉन्ग एवरेज कैसी होती है और ओरिजिनल एवरेज कैसी होती है। ओके डन। यस सर। जी चलिए सर। इसी तरह देखिए, अगर ये क्वेश्चन है जी आपके पास, द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज इज 64 kg, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज वेट की बात कर रहा है, टोटल वेट की, ये जरूर देखिएगा कि टोटल वेट है या एवरेज वेट है। जब भी एवरेज आपके माइंड में आए तो फिर आपको याद होना चाहिए कि जब हम टोटल निकालना है तो फिर हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी उसने एवरेज दिया 64, बंदे कितने 21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। चलिए ये तो ठीक है आपके पास। इफ टीचर इज एडेड, प्रीवियसली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 21 अब टीचर ऐड हो चुका है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 22। अच्छा अब देखें प्रीवियसली एवरेज कितनी थी उसकी? 64। अब कहता है कि एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1। टीचर के ऐड होने से, एक नए बंदे के ऐड होने से एवरेज भी इंक्रीज होगी, वो है 1। तो अब एवरेज कितनी हो जाएगी? 65 65 सर 65, ठीक है। यही है
व्हाट इज द टीचर्स एज, हमने बताना है कि टीचर की एज कितनी है। चलिए हम पहले पता क्या करेंगे, पहले ये करेंगे 64 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो हमारे पास कुछ नंबर आ जाएगा। ठीक है, और अब ये वही क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इस अंदाज से है कि इसमें उसने कुछ पूछा नहीं है। सेम क्वेश्चन इस तरह है कि जिस तरह आपसे पूछा गया है लास्ट टाइम कि आपके पास 10 स्टूडेंट है, उनके 100 नंबर है, अगर उनमें से 9 स्टूडेंट जो है उनके 90 नंबर है, तो 10वें स्टूडेंट के बताएंगे कितने, तो आपको पता है 10 नंबर है। ठीक है, अब यही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा उसने। अब देखिए जरा इसको करते हैं। 21 स्टूडेंट थे, 64 उसकी एवरेज थी जो पहले थे, उसका टोटल बना जी हमारे पास 1344। ठीक है, अब जब टीचर ऐड हो गया, 21 बॉयज प्रीवियसली थे, उनके अंदर एक टीचर ऐड हो गया, अब ये इनका टोटल हो गया 22, तो एवरेज भी इंक्रीज हुई थी, आपको पता होना चाहिए एवरेज इंक्रीज बाय 1। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रीवियस अगर एवरेज 64 थी, अब उसकी एवरेज हो चुकी है 65। तो अब जो प्रीवियसली हमने 64 से मल्टीप्लाई किया था 21 को, अब हम ऐसे करेंगे, एक स्टूडेंट बढ़ा, मतलब एक बंदा बढ़ा, वो टीचर बढ़ा, और एक उसकी एवरेज बढ़ी है। ठीक है, अब 64 की बजाय 65 लिखा जाएगा, 21 की बजाय 22 लिखा जाएगा, इनका टोटल निकालते हैं, ये बना जी 1430। ठीक है, अब जब इनका टोटल निकला है 1430 22 लोगों का, 21 इसमें से लोग माइनस कर दें। ठीक है, तो आपके पास 22वां बंदा आ जाएगा। तो 1430 जो कि आपकी टोटल था 22 लोगों का, इसमें से 21 लोगों का टोटल माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा जी जो नया बंदा ऐड हुआ था, तो उसकी एज बनी आपके पास 86। तो टीचर्स एज वाज 86। मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं था, आसान था ये। चलिए जी आगे। अच्छा जी, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। इसका एक मैं कर दूंगा, बाकी आप लोग कीजिएगा, और आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा ये देखिए, a man covers a distance at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड की जाती है, एवरेज क्या होती है वैसे, मुझे जरा बताएंगे एवरेज क्या होती है। सर ऑब्जर्वेशन को सम को उसके टोटल नंबर पे डिवाइड करके एवरेज। जी बिल्कुल। अच्छा, ये ना आपका क्वेश्चन आया था जो SNGD का था, वो आपका क्या कहते हैं उसको, कंपोजर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, फर्स्ट टाइम मैंने वहां पे देखा था इसको, और मैंने जिस तरह ये मैडम बता रही हैं मैंने भी वैसे ही किया था। मैंने ऐसे किया कि 30 + 20, मैंने उसको, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशंस बनती हैं, तो मैंने दो के ऊपर डिवाइड किया इसको, जो आंसर आया मेरा वो 25 बना था, तो 25 को मैंने टिक किया और बड़ा खुश होकर घर आ गया। लेकिन जब इसको पढ़ा ये कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड को, तो फिर मुझे पता चला कि वो रॉन्ग था। अब यहाँ पे वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं प्रीवियसली, वो और चीज़ें थी, वो स्पीड के बारे में नहीं थी। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज की बातें थी, डाटा की एवरेज थी। यहाँ पे हमने स्पीड की एवरेज निकालनी। स्पीड की एवरेज इज डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज ऑफ आवर डाटा। ठीक है, अब ये कैसे डिफरेंट है, पहले तो एक चीज़ आप नोट करें कि 30 किलोमीटर उसकी स्पीड है, इसको हम स्पीड 1 कह लें, या इसको x कह लें, या y कह लें, जो मर्जी कह लें। ठीक है, तो स्पीड 1 जब जा रहा था, मैं यहाँ से मुल्तान गया जी 30 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से। ठीक है, और वापस आया रिटर्न्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, इसको मैं बताता हूँ कि मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया यहाँ पे। रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, जाते हुए मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी, और वापसी पे मेरी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर के हिसाब से थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस आपका सेम है, यहाँ से मैं लाहौर गया, लाहौर से वापस आ गया, यानी कि जितना मैं लाहौर जाते हुए मेरा डिस्टेंस था, किसी पॉइंट के ऊपर गया, और जहाँ से वहाँ से वापस जो है वो अपने घर आया, तो घर से चला था, घर में वापस आ गया, तो मेरा डिस्टेंस जो है वो जाते हुए भी उतना ही था, मतलब 150 किलोमीटर गया अगर, तो वापसी पे भी 150 किलोमीटर था। यानी कि इन केस अगर आपका डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है, डिस्टेंस अगर आपका सेम है, तो फिर आपने फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, 2x, इफ ऊपर लिखा भी हुआ है, इफ डिस्टेंस इज सेम 2x 2xy डिवाइडेड बाय x + y। ये आसान सा फॉर्मूला है,
और इसी को यूज करके वो कंपोजर वाला जो पेपर था उसमें वो हमारा सोल्यूशन निकलना था क्वेश्चन का, लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली उसका गलत किया था। 20 + 30 करके मैंने 2 पे डिवाइड किया क्योंकि एवरेज निकालनी थी, तो वो 25 आया, 25 को टिक किया और कर आ गया, ये गलत था। हमने लिखना है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये फॉर्मूला कब यूज होना है, जब आपका डिस्टेंस जो है वो सेम है। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे डिस्टेंस कैसे सेम है, ये जो क्वेश्चन है मैन कवर्स द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, कैसे सेम है इसमें डिस्टेंस आपका? डिस्टेंस तो दिया ही नहीं उसने। रिटर्न हुआ सर है मतलब सेम डिस्टेंस उसने स्पीड वेरी की है, डिस्टेंस वही है कि वो गया 30 किलोमीटर पर आवर पे था और वापस 20 किलोमीटर पर आवर पे आया था, लेकिन वो डिस्टेंस वही था उसका डिस्टेंस उसका जहाँ पे वही है। डिस्टेंस उसने जी assume किया है। जी, यहाँ पे उसने ये कहा ना रिटर्न्स, मतलब जो बंदा गया है तो जहाँ पे गया था जितना डिस्टेंस जाने पे था उतना ही वापस आने पे था, तो ये रिटर्न्स वाला वर्ड यहाँ पे मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि यहाँ पे ये रिटर्न्स जो है ये मैं बता रहा है कि डिस्टेंस जो है वो सेम है, डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट नहीं है। जब डिस्टेंस आपका सेम होगा तो फॉर्मूला रट लें, इसको दिल पे लिख लें, जहाँ मर्जी लिख लें, इसको लिखें 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, इतना ही काम है, एक लाइन में इसका आंसर है। हम जो है इसका गलत करके आते हैं, ठीक है। वो जो एवरेज स्पीड और एवरेज ये डिफरेंट चीजें हैं दोनों। एवरेज स्पीड हम उस तरह नहीं निकाल सकते, 30 + 20 करके डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज नहीं आएगी, वो नंबर्स की एवरेज आएगी, स्पीड की एवरेज नहीं आएगी। एवरेज स्पीड की कैसे आएगी, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इन केस योर डिस्टेंस इज सेम। अगर डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है उसके लिए फॉर्मूला अलग है, वो उसकी बात करेंगे थोड़ी देर तक। फिलहाल ये देखिए, अब देखें ये 30 और 20 दो एवरेज, दो हमारे पास स्पीड है। अब a को x रख ले, x इज इक्वल टू 30 और दूसरे को y रख ले, y इज इक्वल टू 20। अब ये x y मैंने क्यों रखा, abc भी रखा जा सकता था, कुछ भी रखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, इसलिए मैं जो है स्पीड को xy रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। कुछ भी रखा जा, फॉर्मूला भी अल्टर किया जा सकता है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें 2ab लिख लें डिवाइडेड बाय a प्लस b लिख लें, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, कुछ भी कर लें जो आपको पसंद आता है। अच्छा इसमें अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। अब देखिए 2, वो फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, 2 x की वैल्यू थी हमारे पास 30 इंटू y की वैल्यू थी हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई करने से आपके पास 50 आता है, 30 + 20 इज इक्वल टू 50। इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें आपस में, कितना आता है, क्या आएगा इसका आंसर? ये आपका आ जाएगा जी 600 और 1200, ठीक है। 1200 इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1200 यहाँ पे आपका आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका रह गया जी 120 बाय 5, और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ये इसका निकालिएगा कितना निकलता है, 25 आता है, 24 आता है, 24 ये है जी एवरेज। लेकिन मैंने उसकी एवरेज क्या निकाली थी, 25। कैसे निकाली थी, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब स्पीड 1 + स्पीड 2 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आ गई 25, असल में उसका आंसर था 24। और मुझे लगता है कि आप लोग कंपोजर का पेपर देखिएगा, अगर प्रीवियस में दिया हुआ पेपर में, इम्तियाज शाहिद में, तो ये आपको क्वेश्चन नजर आएगा वहाँ पे, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी यही था, मे बी इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे इस तरह का क्वेश्चन जरूर था उसमें, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये मैंने क्वेश्चन जो है कॉपी किया है आपका एग्जाम डेटा से, और आप लोग उसका सोल्यूशन भी वहां से देख सकते हैं। द स्पीड ऑफ ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद, कितनी स्पीड है उसकी, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम इलाहाबाद टू नागपुर इट्स स्पीड इज 150 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब इससे मुझे बताएं जरा, डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर सर। सेम है। सेम है। देखिए ना, यहाँ पे आपको नागपुर से इलाहाबाद गया 100 किलोमीटर के हिसाब से, वाइल कमिंग बैक मतलब वापस आ रहा है फ्रॉम इलाहाबाद टू नागपुर, सेम सिटी से, एक सिटी से दूसरी सिटी में गया, फिर दूसरी सिटी से वापस आ रहा है पहले सिटी में, इसका मतलब है उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है, स्पीड वेरी कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है x है वो 100 है और y हमारे पास 150 है,
और आपको फार्मूला याद है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। आपने उस फार्मूले को यूज़ करके इसका आंसर निकालना है। ये मैं नहीं करूँगा, ये आप लोग करेंगे। 120 हमने आंसर निकालना है। इसका सोल्यूशन ना देखिएगा, सोल्यूशन के देखने के बगैर आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हेन डिस्टेंस इज नॉट सेम। जब आपका डिस्टेंस ही सेम नहीं है तो फिर क्या करना है? फिर थोड़ी सी आपने तकलीफ ये करनी है कि ये बड़ा सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है एवरेज स्पीड का। इन केस डिस्टेंस सेम है तो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अगर आपका डिस्टेंस जो डिफरेंट है तो फिर आप ये करेंगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a ओवर x प्लस b ओवर y प्लस c ओवर z। एक्स वाई जी तो आपको पता है। अच्छा, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि आप कहेंगे सर यहाँ पे तो अब जी भी आ गया साथ, तो नहीं। एक्स हमने प्रीवियसली रखा था स्पीड 1 को, तो यहाँ पे भी एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है आपका स्पीड 1 को, वाई स्पीड 2 को डिनोट कर रहा है, जेड जो है वो स्पीड 3 को डिनोट कर रहा है। ये जो आपके ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, ये क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है, ये उन डिस्टेंस की बात कर रहा है। ए जो है वो डिस्टेंस 1 है, बी जो है वो डिस्टेंस 2 है, सी जो है वो डिस्टेंस 3 है। मेरा ख्याल है इस हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ आप लोगों के साथ जी। जब मैंने लिखा भी हुआ है ए बी और सी जो है वो डिस्टेंस को शो करता है, एक्स वाई जी जो है वो आपका किसको शो करता है? स्पीड को शो करता है। इन केस हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस जो है वो ए डिस्टेंस जो है वो 16 है, बी डिस्टेंस जो है वो 20 है और इस तरह सी डिस्टेंस जो है वो आपका 10 है और एक्स वाई जी जो है वो 20, 40 और 15 है। अब हमने इनको फॉर्मूले में यूज़ करना है। फॉर्मूले में इसको यूज़ किया गया है, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए किया है, ये देखिए ये बिल्कुल। अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 16 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें आपका ए हो जाएगा 16 और 20 आपका क्या होगा? ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपका अनदर 20 किलोमीटर, अब डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पे 16 किलोमीटर था, यहाँ पे 20 किलोमीटर है, डिस्टेंस चेंज हो गया। आपका ये बी बन जाएगा, डिस्टेंस बी और स्पीड आपकी हो जाएगी 40 और 40 को हम लिखेंगे वाई। और मेरा ख्याल है ये आप लोग कर लेंगे कि नहीं? अभी मुझे कंफर्म कर दें। वैसे कर लेंगे सर। कर लेंगे, मेरा ख्याल आसान था। आपको जो बताना ये था, इन केस आपका डिस्टेंस डिफरेंट है तो फॉर्मूला डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है तो आपका फॉर्मूला सेम। और आप लोग कीजिएगा इसको और इसको शेयर करें ग्रुप में और बाकी लोग भी करें इसको। जिन लोगों का लेक्चर 1 रह गया, रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने कल शेयर किया, आज ही शेयर किया था सॉरी, तो उसको देखें फिर उसके बाद इसकी तरफ आए, आज के लेक्चर की तरफ। इसमें फिर जो है ना वो आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में और इसको डील करने में। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी जो है वो क्वेश्चन है लास्ट वो कर लें, बाकी इसको ख़त्म करते हैं। रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। चलें जी, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है आज का, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल एक नया कॉन्सेप्ट होगा आपका, में भी कोई और नया देखते हैं कॉन्सेप्ट, तो उसको उसको ऑनवर्ड लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह बाकी आप लोग तैयारी करते हैं अपनी जारी, और 27 को डिफरेंट पेपर्स हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू सो मच।